तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका शुभम धाकड़ मैथ्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर के बारे में। वैसे ये वीडियो तो स्पेशल बीएससी वालों के लिए है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए है। तो आज बीएससी सेकंड ईयर वाले जो वेट कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया और हम बीएससी सेकंड ईयर के लिए कुछ बताने वाले हैं। तो वो क्या है हमारी कि बीएससी सेकंड ईयर में मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स की बात करेंगे, लेकिन हम मैथ्स में गुड से गुड मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए थे जब बीएससी सेकंड ईयर में मैं था। तो इसलिए मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ जिस पे चल के आप थोड़ी कम टेंशन में भी अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी बुक्स के बारे में। तो हो सकता है आपकी बुक्स अलग हो, मेरी बुक्स अलग हो, अलग अलग राइटर हो, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि अंदर जो कंटेंट होता है वो तो सेम ही होता है। चाहे आप ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की बुक ले आओ, चाहे कहीं की भी ले आओ, अगर वहाँ पे आपका लिखा है कि डिफ्रेंशिएशन है तो मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन एक ही होता है, डिफ्रेंशिएशन चेंज नहीं होगा। हाँ, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग होता है। तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि मैंने कौन सी बुक प्रेफर करी और मैंने कितने मार्क्स लाया और कैसे लाया, ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी कैसी तैयारी कर सकते हैं, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, कितना आपको पढ़ना ज़रूरी है और क्या आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। हर बात मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप थोड़ा वीडियो को धैर्य बना के सुनना, और लास्ट में मैं कुछ आपको भी बताऊंगा कि अब मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेरे पास है ये भौतिक विज्ञान, जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, यूनिफाइड है, मतलब ये पूरे एमपी की यूनिवर्सिटी में चल जाएगी। ठीक है, यूनिफाइड का मतलब ये है। तो देखिए जब मैं पढ़ता था तो कुछ इस तरीके से नोट्स बनाता था। ये दिख सकता है, ये प्रिज्म हैगा, प्रिज्म से ये वर्ण विक्षेपण वर्ण क्रम हो रहा है, देखिए। और यहाँ पे ट्रिक भी लिखी है कैसे याद करते हैं विबग्योर। तो कुछ इस तरीके से मैं फिजिक्स पढ़ता था और आज भी मुझे पूरी फिजिक्स याद है। याद करने का मतलब है दोस्तों समझी हुई है। अगर एक बार मैं इसको पढ़ लूँगा तो ये मुझे पूरी याद होगी। तो इसमें देखिए आप पूरा देख सकते हैं, इसमें है, देखिए इसमें है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब मैंने दोस्तों एक दो पे तो वीडियो भी बनाई है। ये पूरी फिजिक्स मतलब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि मुझे ये पूरी आती है। और मैंने फिजिक्स में इस बुक से, या मतलब मैंने सेल्फ स्टडी करके मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए थे फिजिक्स सेकंड ईयर में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कितने किए थे। मैंने ये पूरी बुक को कुछ नहीं किया था, बस रीड किया था। इसमें देखिए डेरिवेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं ये पूरी थ्योरी है और थोड़े बहुत डेरिवेशन है तो उनको मैं बता दूंगा कैसे करना है। अगर बता देखिए जैसे कि यहाँ पे है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पढ़ा था अनपोलराइज्ड प्लेन, पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। तो मतलब इसको देखिए मैंने कैसे समझा हुआ था, आपको थोड़ा हेडलाइन शायद दिख भी रही हो, मैंने मतलब पूरा चित्र तक समझा था। ठीक है, और यहाँ पे और भी मैंने कुछ समझा है, ये मेरे कुछ पुराने नोट्स रखे हैं। तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स करना। देखिए फिजिक्स मतलब बहुत आसान चीज़, कॉलेज की फ़िज़िक्स मतलब बीएससी की फ़िज़िक्स मतलब थोड़ी आसान। ठीक है, तो अब ये तो हो गई फिजिक्स की बात। ये यूनिफाइड की है, भौतिक विज्ञान, आरपी गोयल की है। ठीक है, शिवलाल कंपनी की है। तो आप इसको खरीदना, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके बता देना या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ये तो फिजिक्स की बात हुई। हम मेन गणित की बात करने आए हैं, तो गणित की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो गणित में देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखा है अवकल समीकरण, जो मैंने पहली बुक, तीन पेपर होते हैं हमारे बीएससी में गणित में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बीएससी को लोग बहुत छोटा समझते हैं, बट बीएससी छोटा नहीं है, बीटेक के लेवल की है, क्योंकि इतना तो मैथ बीटेक में भी नहीं रहता जितना बीएससी में रहता है। बीएससी में बहुत ज़्यादा मैथ रहता है, इतना बीटेक में भी नहीं रहता। उसमें तो बस 1 साल रहता है और फिर इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। यहाँ पर तो 3 साल तक मैथ चलता है, 3 पेपर, तो बहुत ज़्यादा मैथ रहता है। ठीक है, अपनी बीएससी को कमज़ोर ना समझें। ठीक है, जैसे कि मैंने, ये है मेरा एक अवकल समीकरण, ये पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, शायद आप देख पा रहे हो, आरपी यूनिफाइड की है ये भी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चल सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये BR ठाकुर RS चंदेल की है, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा है, देखिए ये फट रही है थोड़ी,
मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पढ़ा था इसको, और इसमें मैंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी लाया था। इसलिए देखिए यहाँ पे ये पावर सीरीज मेथड, या यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कुछ भी है लिखा दिख रहा होगा आपको, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहीं पे वो सवाल आते हैं जो आप लोग कमेंट करते हैं। जैसे कि आज एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये सवाल कर दीजिए, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। देखिए ऐसे जे सवाल कमेंट किया है आज एक बच्चे ने कि सर ये सवाल कर दीजिए और आप कितना चार्ज ले रहे हो पेटीएम करके बता दीजिए। देखिए तो ये सवाल भी देखिए मैंने मेरे टाइम पे मैंने देखा कितना भयंकर पढ़ा था, और भेरी आईएमपी भी लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे टाइम का भी सवाल था, तो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि ये सवाल बहुत बार मैंने भी अपनी लाइफ में किया था। तो इस तरीके से ये कहा जाए तो इसमें कितने, मैं आपको बताऊंगा ये सब ख़त्म भी कैसे करना है। अभी मैं बुक का थोड़ा बता दूं आपको। देखिए मैं किसी बुक को आपको रेफ़र नहीं करूंगा, कोई बुक मत खरीदना। ठीक है, अगर आपके पास जो कुछ है वो ही सही है। ठीक है, उसी बुक से पढ़ लेना, और जो कुछ मुझसे हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हैं इसके पूरे चैप्टर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे शायद। देखिए अवकल समीकरणों का श्रेणी हल, इंग्लिश वाले पढ़ें। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल और फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरे 13 चैप्टर के करीब हैं इसमें। इस साइड भी हैं क्या, नहीं, पूरे 13 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, तो ये 13 चैप्टर ही मैंने मेरे टाइम पे देखिए बहुत अच्छे से किए थे। ये देख सकते हैं आप, पूरा भी लिखा हुआ है, मतलब ये यूनिट वाइज है। ये 4 चैप्टर की पहली एक यूनिट बनती है, ये अगले ये 4 चैप्टर की दूसरी, ये अगले जो 2 चैप्टर हैं इनसे दूसरी यूनिट बनती है, और फिर जो अगले 2 चैप्टर इनसे तीसरी, चौथी, इस तरीके से ये मैंने 5 यूनिट में डिवाइड किए थे। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे आसान गणित मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें लीजेंडर आ गया आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है 1/p होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, मतलब, और मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पूरा पढ़ा भी रखा है अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो। और यहाँ पे ये बहुत ही आसान है, ये तो मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, 4 पिट मेथड हो गई आपकी, 4 पिट जनरल मेथड बहुत ही आसान है, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ती है। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी बहुत आसान है। तो कुल मिला के एंड ऑफ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आपका पोर्शन है, ये वाला जो आपका पेपर है ये वेरी इजी है। अगर आप पढ़ने वाले थोड़े से भी हैं तो ये आपका इजी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको रख देता हूँ और नेक्स्ट बताता हूँ, फिर मैं सबको अलग अलग बताऊँगा। तो देखिए इस दोस्तों इसमें अपने 13 चैप्टर हैं, तो कम से कम जो लास्ट बता रहा हूँ, जो बच्चा मतलब साल भर से भी नहीं भी पढ़ा है और जो पढ़ भी लिया है, कम से कम इसको करने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन तो चाहिए ही चाहिए। 15 से 20 दिन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब रटने टाइप भी पढ़ने में कम से कम 15 से 20 दिन तो चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा इसमें बस सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी सीख लेते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब हर क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए मैं आप सेकंड बुक बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा सबको कैसे कंप्लीट करना है और कहाँ से करना है। ये है अब एडवांस कैलकुलस, ये है अब एडवांस कैलकुलस उच्च कलन। ठीक है, एडवांस कैलकुलस बहुत ही औसम बुक है। ये दूसरे नंबर पर लिखा है मैंने, एडवांस कैलकुलस उच्च कलन। तो इसमें क्या रहता है, इसमें मैं आपको बता दूँ जो मेरे पास है उसमें क्या कंटेंट है। देखिए सबके पास अलग अलग हो सकती है। देखिए मैंने मेरे ज़माने में, मतलब मैं अभी का हूँ, कुछ ज़्यादा मत समझना, 21-22 साल का ही हूँगा। ठीक है, मतलब 22 का तो हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरे ज़माने में, मतलब देखिए, मतलब अभी मैंने सेकेंड ईयर किया था पहले, जब वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम से लेके इनफाइनाइट सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज, ये मतलब पूरा पढ़ा हुआ था। एनवेलप एंड अब्यूलेट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बीटा एंड गामा फंक्शन, और ये एंड सो ऑन। तो इनको भी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे डार्बूज का आपका कंटिन्यूटी, ये इसमें आपको कुछ 12th का भी मिल जाएगा अगर आपने एमपी बोर्ड से, मतलब कहीं से भी की होगी। कंटिन्यूटी वगैरह 12th की चीज़ है। तो इसको भी पढ़ने में आपके लिए चाहिए 15 दिन। इसको भी पढ़ने में कितने दिन चाहिए आपको, कम से कम 15 से 20 दिन। ठीक है, 15 से 20 दिन में आपको मिनिमम दूंगा। और यही जो दो पेपर हैं जिनमें आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं, यही जो 2 पेपर हैं जिनमें हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं, और मैंने भी लाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं थर्ड लास्ट लेता हूँ, फिर हम बताते हैं क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो जैसे कि अब ये है अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता। इसमें ऐसा होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, और ऑपरेशन क्या लगते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव एक्सियम क्या होता है,
मतलब बहुत ही आसान चीज़ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही आसान चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, हालांकि मैंने ये पेपर कम पढ़ा था लेकिन बट मैंने पढ़ा हुआ था। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन किससे कहते हैं और यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ एक्सियम होते हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, आइडेंटिटी एक्सियम, इनवर्स एक्सियम, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बस हमें परिभाषाएं याद करना है ज़्यादातर मोस्टली। इसमें दोस्तों आप सबसे बड़ी बात क्या फंसती है बच्चों के लिए, इसमें क्या है ABCD इन चीज़ का यूज किया है संख्याओं की जगह पे। संख्याओं की जगह पे किसका यूज किया है? ABCD। तो क्या होता है मतलब अल्फ़ाबेट का ज़्यादा यूज किया है। देखिए सारी उस बुक में आपको अल्फ़ाबेट का ही यूज मिलेगा, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ है या कोई मतलब बहुत अलग चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गणित ही है। बस क्या हुआ संख्याओं की जगह ABCD का यूज कर लिया, तो बहुत आसान है अगर आप इसको पढ़ें तो। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बुक की बात। ठीक है, ये तो हो गई बुक की बात। तो अब इसको भी कितने मैं देता हूँ, 15 से 20 दिन देता हूँ अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। देखिए पढ़ने को तो आप 5 दिन में भी पढ़ के पास हो जाओगे, पास होने की चिंता नहीं है, 5 दिन में भी पढ़ के पास हो जाओगे। और कैसे होगे वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। तो मैंने आपको कहा अवकल समीकरण आपको 15 दिन पढ़ना है, 15 दिन में पढ़ना है और 15 दिन में कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। उच्चकलन 15 दिन पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको अगर माना जाए 20-40 वित्तीय 60 दिन हो रहा है। ठीक है, अगर 20-20 दिन लेके माना जाए 60 दिन मतलब 2 मंथ, 60 दिन मतलब कितने मंथ? 2 मंथ हो रहा है। ठीक है, 60 दिन मतलब 2 मंथ हो रहा है। और अगर 15-15 लेके माना जाए तो 45 दिन हो रहा है, मतलब 1.5 मंथ के करीब ही हो रहा है ये तो। ठीक है, ये तो सही बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको 2 मंथ में इस चीज़ को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा सोर्स भी क्या होना चाहिए। तो देखिए नंबर 1 बात दोस्तों, बात यह है कि आपके पास आप 2 मंथ में इस चीज़ को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने भी हाईएस्ट मार्क्स लाया था, हाईएस्ट मार्क्स लाया था। सो दोस्तों ये समझ लीजिए इन 2 में, तो फिजिक्स में और मैथ में, तो और ये 2 पेपर में। तो देखिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए सबसे पहले तो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए और फिर इसका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप आइए एडवांस कैलकुलस पे। अब मैं थोड़ा हिंदी में की जगह इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भूल गया क्या था। एडवांस कैलकुलस पे आइए, इसमें भी आप जैसे कि एनवेलप, अबुलेट और मैक्सिमा, मिनिमा, बीटा, गामा, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये सब बहुत ईजी हैं, ये पढ़िए। ठीक है, आप तो अगर आप ये ईजी भी पढ़ लेते हैं, इसमें से देखिए बहुत सारी चीज़ इसकी, जैसे पावर सीरीज हो गई, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया आपका, और बहुत सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिखी हैं। और इसकी भी बहुत सारी चीज़ ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये सब इसकी चीज़ें जो भी मैंने पढ़ा रखी हैं। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने हिसाब से तो ऐसे पढ़ सकते हैं। और रही बात आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं कोशिश करूँगा आपको 2-3 दिन में ये PDF बुक की PDF बना के दे दूँ। ठीक है, बुक की PDF थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी मत करना, लेकिन अगर आप जुड़ जाइए हम आपको दे देंगे, एक चैप्टर करके भी देंगे तो आराम से दे देंगे। तो बात ये आई कि आपको 15 दिन में ये पढ़ना है, 15 दिन में ये पढ़ना है और 15 दिन में ये पढ़ना है। ठीक है, और फिजिक्स तो मैं बिल्कुल पढ़ा ही दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि फिजिक्स बहुत अच्छी चीज़ है और BSc की तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो अब बात आई है, अब देखिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा आपका सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए आपको कहीं भी जाएंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, ये तीनों पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कोई नहीं पढ़ा सकता, कभी कहीं आपको पूरे मिलेंगे ही नहीं, पूरे पेपर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। हाँ हो सकता है कुछ इसके चैप्टर, कुछ इसके, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। और रही बात क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है BSc के बच्चे हैं ना, उतने ही होते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये होती है कि अपने देख के चले जाते हैं और मतलब अपना सवाल बनता है और निकल लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बनाने वाले को तो फिर बेचारे को उस मेहनत ऐसी ही रह गई। तो क्या होता है, अगर बच्चे उसको प्यार दिखाएं तो उसका अच्छा मन लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं भी दिक्कत ये हुई कि दोस्तों जब मैं वीडियो बनाने आया था ना यूट्यूब पे, तो मैंने BSc से शुरू किया था, BSc के वीडियो बनाए। हालांकि मैं जब BSc पढ़ाता था तब मैं BSc पढ़ता भी था। ठीक है, जब मैं BSc सेकेंड ईयर पढ़ा रहा था तब मैं BSc खुद भी पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते थे, पढ़ता भी था पढ़ाता भी था। तो अब तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाता था और पढ़ाता था। अब तो मैं मतलब फाइनल ईयर भी हो चुका है। तो यहाँ से
2 मंथ हो गए, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एडवांस और एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा 15-15 दिन की बात है। अब इनको आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा? देखिए कंटेंट तो मैं आपको बुक से दे दूंगा अगर आप समझ सकें तो, और थोड़ा बहुत मैंने आपको अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे समझा भी रखा है। लेकिन दिक्कत यहाँ से आ रही थी, अगर आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, बुक से क्वेश्चन उतारा और आपको समझा दिया बस, मतलब कुछ अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालते कि भाई ABCD का यूज हुआ है, यहाँ पे आप 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ एग्जांपल दें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने ये डिसाइड किया है अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हम इन तीनों पेपर को हम पूरा कराने वाले हैं। तीनों पेपर को पूरा करा देंगे, बिल्कुल तीनों ही पेपर को 2 मंथ के टाइम में, और अगर आपके पास कम टाइम है तो हम कम टाइम में भी करा देंगे और नहीं 2 मंथ में। अब जो कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये बात सुन लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास भी जो है ना बहुत कम टाइम होता है, और मैं इस वक्त BSc नहीं, इस वक्त मैं कंपटीशन मैथमेटिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप देखते भी होंगे शायद। तो क्या होगा दोस्तों, जब मैं BSc की बनाता था ना तो तब BSc के देखने वाले नहीं थे साला। जब BSc की मैं बहुत वीडियो बनाता था तो BSc देखने वाले नहीं थे, तो मैंने कहा यार BSc के देखने वाले नहीं हैं, तो मैंने BSc की वीडियो बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा कंपटीशन की बनाओ, शायद कंपटीशन के देखने वाले हों। तो अब मैं कंपटीशन की बनाने लगा तो BSc वालों के कमेंट आने लगे। अब जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अब जैसे कि इन भाई ने लिखा है कि ये क्वेश्चन करके कर दीजिए सर, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। ठीक है कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों अब BSc के नहीं बना रहा। दिक्कत ये है कि पहले BSc बनाता था, BSc देखने वाले नहीं थे, अब कंपटीशन बना रहा हूं, BSc वालों को कमेंट आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा बनाए तो क्या। अब देखो BSc में क्या है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी करना है या आपको समझाना है तो कम से कम 20 मिनट चाहिए, कम से कम 20 मिनट चाहिए। और अगर एक वीडियो में अगर 2 क्वेश्चन भी बनाया या 3 क्वेश्चन भी पढ़ाए तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी। और 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनने का मतलब है आपकी वीडियो बनेगी 6 GB की, कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप फुल HD में डालेंगे जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, 6 GB की बनेगी। अब वो 6 GB की वीडियो बताओ मैं कैसे अपलोड कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ 1.5 GB नेट आता है और मैं कैसे अपलोड कर दूं। अब दूसरी बात ये आई, अगर मैं अपलोड भी कर दूं तो सिर्फ 2-3 लोग देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा BSc वाले होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो बाद में आते हैं। लेकिन अभी मैं डालूंगा तो देखेंगे भी नहीं, और बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं जब फ्री में चीज़ मिलती है। तो हमने ये डिसाइड किया है अगर आप ये तीनों पेपर पढ़ना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप हमें कमेंट में अपना नंबर छोड़ दें या हमें अपना नंबर ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है शुभम धाकड़, ठीक है, शुभम धाकड़ विदाउट स्टेप के स्पेस के 769@gmail.com, ठीक है, ये हमारी ID है, ठीक है। और आपको ये मतलब यूट्यूब के हमारे अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगी। इस पर आप अपना नंबर ईमेल कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम आपको कैसे ये तीनों पेपर पढ़ाएंगे। थोड़ा आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम आपके लिए डाटा थोड़ा नेट की व्यवस्था भी कर पाएँ और बहुत सारी चीज़ों की आपको व्यवस्था करके पढ़ा सकें। थोड़ा हम अपनी भी जो अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं उस काम से आपके लिए टाइम निकाल पाएँ, उस काम को भी थोड़ा कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर सकें, वो सब मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको कुछ हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप चाहते क्या हैं, और आप हमसे पूछना कि हम क्या चाहते हैं। 2 बातें आप करना, 2 बातें हम करेंगे, इस तरीके से हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो यही बताना चाहते हैं दोस्तों। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपको 15-15 दिन एक बुक को देना है, और इनमें से जो अभी मैंने चैप्टर के नाम लिए थे बस वो चैप्टर करना है। अगर आपके पास बुक है तो, और बुक नहीं है तो आप बुक चाहिए तो बुक भी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो अगर आप हमसे ये तीनों पेपर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, कमेंट में अपना नंबर छोड़िए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैं खुद करूँगा। आप हमें सपोर्ट करना थोड़ा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम पर्सनल पढ़ेंगे, इनको हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, हम थोड़ी पर्सनल ट्यूशन पढ़ेंगे। पर्सनल ट्यूशन कैसे देंगे हम आपको, ये भी तरीका हम आपको कॉल पे बता देंगे, लेकिन इसकी पर्सनल ट्यूशन ही हम आपको दे सकते हैं कंप्लीट अगर आप बोलें तो। और रही बात कंपटीशन की, तो वो हम फ्री पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे और बहुत पूरा परफेक्ट पढ़ाएंगे। BSc का भी हम पढ़ाने तैयार हैं, लेकिन BSc का पढ़ाएंगे तो कंपटीशन का छोड़ना पड़ेगा, और अगर दोनों पढ़ाएंगे तो जो हम अभी जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ही चल सकता है। और रही बात
अगर बीएससी की तो देखिए कंपटीशन का मैं पढ़ाता हूँ तो 20-30 मिनट का डालता हूँ, तो कुछ मेरे से वीडियो डल जाती है, कुछ हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। लेकिन अगर बीएससी का पढ़ाऊँगा तो 1 से 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बना करेगी, क्योंकि हमें ये तीनों कंप्लीट करना है। तो इसके लिए डाट वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों की, तो वो दोस्तों करते हैं मैनेज, करिएगा कॉन्टैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और ख़ुद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो करिए। और डेली रूटीन की अगर बात बता दूं कि आपको कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो आपको कम से कम 1.5 घंटा तीनों सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तीनों मैथ्स के पेपर को 1.5 घंटा, आप 1.5 घंटा दीजिए, इसको 1.5 घंटा दीजिए, इसको 1.5 घंटे आपको कम से कम इन तीनों को देना पड़ेंगे। जब मैं पढ़ता था तो मैंने पूरी साल तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक जो पेपर था मैंने पूरी साल पढ़ा था, और ये जो मैंने लास्ट में पढ़े थे तो कम से कम मैंने इनको 1.5 घंटे डेली, जब लास्ट के मेरे पास 3 महीने थे तब मैंने 1.5 घंटे डेली दिए थे, और मेरे मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब बहुत अच्छे कह सकते हैं, A+ मार्क्स आए थे। तो आप चाहें तो आप भी इनको पढ़ सकते हैं, और 15-15 दिन देना है, और इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का इनके जो चैप्टर है मैंने अभी नाम लेके बताया, जैसे इस एडवांस कैलकुलेशन में है एनवेलप, एबुलेट, बीटा गामा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, ये सब आपको पहले पढ़ना है। इसमें जो है पावर सीरीज मेथड, लीजेंडर, बेसल इक्वेशन, और आपका ये सब चीज़ें आपको पहले पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अगर 5-5, अगर आप 2-2, 3-3 यूनिट भी कर लेते हैं, 2-2 यूनिट भी या 3-3 यूनिट भी, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। 2-2 यूनिट या 3-3 यूनिट भी कर ली तो। फिर अगर अच्छे नंबर लाना है तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, और 2-2 यूनिट तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और 2-2 यूनिट तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी करा रखी हैं। तो आप वहाँ से क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वहाँ से पढ़ो। और बाकी अगर आप 5 यूनिट पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों डेली रूटीन यही है कि कम से कम अगर आपके पास 3 महीने हैं और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और इस गणित को सीखना चाहते हैं, तो डेली 1.5 घंटा देना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।